हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के सेल्फ स्टडी में। आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो किसके द्वारा जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीन। क्या होगा? जीन। जीन को हम बात कर लेते हैं। जीन में अगर कभी कभी दे देता है डीएनए दे देता है, तो कभी कभी जीनोम दे देता है। क्या दे देता है? जीनोम दे देता है। इन सब में आनुवंशिक लक्षण के द्वारा ही जाता है। अब चलते हैं हम आपके सामने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो कोलबर्ग ने किया था। किसने किया था? कोर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? कोर्नबर्ग ने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है। मृदा सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्द्रता। क्या होगा? आर्द्रता हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वाहित जल की। हम किसकी बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं वाहित जल की। तो वाहित जल है जो है यह बाढ़ का पानी आता है। वाहित जल में बाढ़ का पानी आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्रता जल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। सिलिका घुलनशील है। तो सिलिका घुलनशील है किसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, HF में। किसमें? HF में। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कभी कभी दिया रहता है कांच, दिया रहता है, या बालू दिया रहता है, या फिर सीमेंट दिया रहता है। क्या दिया रहता है? सीमेंट दिया रहता है। तो इन सब में सिलिका होती है। इन सब में सिलिका होती है। और सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2 होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। यह रहा आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया। उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा। उन्होंने F3 का अध्ययन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बनता है? यौगिक बनता है। अब हम अगर बात कर लेते हैं अणु प्लस अणु मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7वां। एक कार्नो इंजन के स्रोत एवं सिंक का ताप क्रमशः 400 केल्विन 300 केल्विन है। इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है स्मॉल n बराबर 1 - T2/T1 × 100 होता है। तो अभी इसका हम निकाल देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? अगर 300 में से 100 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 400 में से 300 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 100 बचेगा। अब बट्टे में क्या रखेंगे हम? 400 रखेंगे, इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, बचा 4, 4 25 में 100 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 25%। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेलुलोज में। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? हरे घास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हरे घास में पाया जाता है। और पौधे की छाल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधे की छाल में पाया जाता है। और पेपर में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेपर में भी पाया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? टोन होगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे पिच की। कर लेते हैं पिच की। तो पिच का मतलब क्या होता है? तारत्व होता है। क्या होता है? तारत्व होता है। और तारत्व का मतलब क्या होता है? मतलब जो आवाज़ होता है मोटा या पतला तारत्व के कारण ही होता है, तो उसे पिच कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हर्ट की। तो हर्ट किसका SI मात्रक है? तो हर्ट जो है यह आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट है। क्या है? हर्ट है। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। हम बात करें नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? वेग के विपरीत होता है। अगर हम बात कर लेते हैं
वेग जो है, वेग बढ़ेगा तो त्वरण, अगर वेग बढ़ता है, अगर वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। अब हम बात करते हैं अगर वेग घटेगा, वेग जो है, वेग घटेगा, वेग घटेगा तो, वेग घटेगा तो क्या होता है? तो मंदन होता है। क्या होता है? मंदन होता है। अब हम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग होगा। अब हम यही बात कर लेते हैं, नकारात्मक त्वरण जो है, नकारात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। नकारात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। एक तरंग की आवृत्ति, सॉरी, एक तरंग की आवृत्ति 150 हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। तरंग का वेग निकाले। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है v बराबर यन लेमडा होता है। क्या होता है? v बराबर यन लेमडा होता है। तो v बराबर यन का मान दिया है 150 और लेमडा का मान दिया है कितना? लेमडा का मान दिया है 4। तो इसका गुणा करेंगे तो 600 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि उसमें 6000 है। और इसका राइट आंसर होगा 600 मीटर पर सेकंड होगा, 600 मीटर पर सेकंड होगा। अब हम बात कर लेते हैं यन बराबर, सॉरी, यन बराबर जो है, वी बराबर जो है यन लेमडा, जहाँ वी क्या है? तो वी तरंग वेग है। क्या है? तरंग वेग है। वी जो है तरंग वेग है। और यन जो है, यन क्या है? तो यन आवृत्ति है। यन क्या है? आवृत्ति है। यन क्या है? आवृत्ति है। और लेमडा क्या है? लेमडा क्या है? तो लेमडा तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है। क्या है? तरंग दैर्ध्य है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हम यही बात कर लेते हैं, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनिलन। क्या होगा? अनिलन। तो अनिलन क्या है? अनिलन जो है एक प्रकार का तापनुशीतलन है। क्या है? तापनु शीतलन है। क्या है? तापनु शीतलन है। क्या है? शीतलन है। और इसका मतलब यह किस काम में आता है? तो यह लोहे को मुलायम करता है। क्या करता है? लोहे को मुलायम करता है। क्या करता है? लोहे को मुलायम करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतर्हीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो किसका कर सकती हैं? तो मीथेन की कर सकती हैं। किसका कर सकती हैं? मीथेन की। महासागर में शैवाल पाए जाते हैं। क्या होता है? महासागर में जो है, महासागर में क्या होता है? शैवाल होता है। महासागर में शैवाल होता है। और शैवाल होता है तो शैवाल में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। शैवाल में सेलुलोज पाया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। जल की कठोरता, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम। क्या होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम। अब हम बात कर लेते हैं, यह जो है जल की कठोरता जो है, यह दो भागों में है। कितने भागों में है? दो भागों में। एक अस्थाई है, एक क्या है? अस्थाई है। क्या है? एक अस्थाई है। तो अस्थाई वाले में क्या होता है? अस्थाई वाले में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण अस्थाई होता है। अब हम बात कर लेते हैं अस्थाई कण की। किसकी बात कर लेते हैं? अस्थाई कण में। तो अस्थाई कण में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्या हो? बाइकार्बोनेट के कारण होता है अस्थाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए निम्न में से क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? दिए गए तापमान को 273 से जोड़ें। तो इसका यह एक सूत्र होता है, इसका यह होता है केल्विन, ये जो है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही सूत्र होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति प्रतिबिंब शीशे में देखता है। अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह किस प्रकार की घटना का कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्श्ववित क्रमण। क्या है? पार्श्ववित क्रमण। तो यह अपोजिट होता है। यह किसमें होता है? यह समतल दर्पण में होता है। यह जो है यह हमेशा समतल दर्पण में होता है। किसमें होता है? समतल दर्पण में होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18।
बहुविखंडन डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम। और द्विविखंडन हम ये जो है बताते हैं, यह जो है प्लेनेरिया, खमीर और राइजोपस। प्लेनेरिया, खमीर, राइजोपस ये जो तीनों हैं यह द्विखंडन होते हैं। क्या होते हैं? द्विखंडन होते हैं। ये जो है यह द्विखंडन होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने के लिए होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रयोग करने के लिए होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक यौगिक का एक परमाणु, यही गलत है, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे ये जो है एफ ई जो है यह तत्व है। यह क्या है? एफ ई जो है तत्व है, यह है। और H2O जो है, जैसे H2O जो है यह क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और हवा जो है, हवा एक मिश्रण है। हवा जो है हवा मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये पढ़ लीजिए, मिलान करना है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यही बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला का चौथा हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन होता है। हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन होता है। और संगमरमर कैल्शियम होता है। रेत क्या होता है? तो रेत क्या होता है? रेत सिलिकॉन होता है। और माणिक का रूप क्या है? यह एक एल्युमिनियम है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और ये रहा हमारा लोगो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन में अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।